हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। साथियों, आज बहुत ही एक कॉमन समस्या जो बहुत ज़्यादा लोगों में होती है, स्नोरिंग, खर्राटे लेना, नींद में खर्राटे लेना। नींद में खर्राटे लेना ये पेशेंट को तो परेशानी होती है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा परेशानी जो इसके आसपास होते हैं, जो अड़ोस पड़ोस में लोग होते हैं, उनको ज़्यादा इससे समस्या होती है। तो खर्राटे की क्या वजह होती है, खर्राटा क्यों होता है और इसका मैनेजमेंट होम्योपैथिक में क्या है, तो दोस्तों आज ये मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो इसको पूरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, खर्राटे लेना नींद में ये आम समस्या है, महिलाओं पुरुषों दोनों को होती है और बच्चों को भी होती है। तो ये ज़्यादातर जो मोटे लोग होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, ये 70% लोगों को, जो इनका वेट ज़्यादा होता है उनको ये होती है, और जो दुबले पतले 30% लोगों को भी ये समस्या होती है। नज़ला ज़ुकाम बार बार होना, नाक के में जो आपकी नेज़ल पॉलिप या साइनस की अगर प्रॉब्लम है, नाक बंद हो जाती है, तो उस वजह से भी खर्राटे आते हैं। तो खर्राटे में क्या होता है, खर्राटे में आमतौर पर जो गले के अंदर, मुंह के अंदर जो बक्कल कैविटी है और जो यूवुला होता है, जब हम सोते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी सांस की जो नली है वो नैरो हो जाती है, और जब ये हवा पास करती है तो उससे मसल से टकराती है, इसी से वाइब्रेशन होता है, इसी से खर्राटे की आवाज़ आती है। तो ये नॉर्मल है, अगर इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोने के बाद अगर आप फ्रेश रहते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोने के बाद आप जब सुबह उठते हैं, अगर आप फ्रेश नहीं लगते, आपको दिन भर नींद आती है, आपकी तबीयत थकी थकी लगती है, ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई, तो ये आपकी एक समस्या है। तो इसका इलाज आप कराएं, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। तो जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको नेज़ल पॉलिप है, या जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, या यूवुला या नज़ला ज़ुकाम जिनको बार बार होता है, उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आपको ये जो मेन प्रॉब्लम है उसका इलाज कराएं। अगर आपको नेज़ल पॉलिप है, साइनस है, तो उसकी दवा लें। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस बार बार होता है, आपको अपर एयरवेज में अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, और ये समस्या अगर आपको बहुत दिनों से है, तो ये आगे बढ़ कर के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन बढ़ सकती है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर मसल ज़्यादा रिलैक्स होने लगते हैं तो उसकी वजह से स्लीपिंग एप्निया हो सकती है। स्लीपिंग एप्निया मतलब कि जो खर्राटे की समस्या अगर बढ़ती जा रही है, और कुछ दिनों बाद जब आपके लोअर रेस्पिरेटरी मसल में अगर ये प्रॉब्लम हो, जो डायफ्राम का एरिया है, अगर वहाँ सूजन आ जाती है, तो उसके क्या होता है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। नींद के दौरान आपकी सांस रुक सकती है, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा सांस रुक जाती है तो ये आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की शिकायत है। तो इसलिए इसको इग्नोर न करें, इसका होम्योपैथिक इलाज कराएं। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाएं हैं। अगर आपको नेज़ल पॉलिप है तो इसके लिए नंबर 1 दवा लेमिना माइनर क्यू। लेमिना माइनर क्यू आधे कप पानी में 15-15 बूंद गर्म पानी में 3 बार इसको ज़रूर लें। इससे आपको अगर नेज़ल पॉलिप है या साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, नाक बंद है, उस वजह से आपको खर्राटे आ रहे हैं, तो इसके लिए बेहतरीन दवा है। उसी तरह अगर आपको गले में रुकावट हो रही है, टॉन्सिल की समस्या है, बार बार टॉन्सिल होता है, तो उसके लिए बेलाडोना 30, ये इसकी बेहतरीन दवा। अगर आपको सोने में दिक्कत है, नींद पूरी नहीं होती, नींद के दौरान आपकी आँख खुल जाती है, तो उसके लिए लैकेसिस 30, ये भी बेहतरीन दवा है। लैकेसिस 30 2-2 बूंद दिन भर में 3 बार लें। इसी तरह स्ट्रामोनियम 30, इसकी बेहतरीन दवा है स्ट्रामोनियम 30। अगर आप रात में अचानक डर के उड़ जाते हैं और आपको नींद में सोने में दिक्कत आ रही है और आपकी आंख अचानक खुल जाती है और आप डरे हुए हैं, तो उसमें स्ट्रामोनियम 30। स्ट्रामोनियम का पेशेंट बहुत ही अंधेरे से डरता है और ये रिलीजियस नेचर का होता है, तो इसको ये स्ट्रामोनियम दे। हायोसैमस भी इसके लिए बेहतरीन दवा है। हायोसैमस का पेशेंट बहुत ही उसको डर रहता है, लेकिन वो अपने डर को दिखाता नहीं है, लेकिन उसको चेहरे से मालूम होता है कि ये सो नहीं पा रहा है या इसको नींद नहीं आती है। रात में जब ये लेटता है तभी ये इसको प्रॉब्लम होती है, तो हायोसैमस 30 दें। जनरली यही सब दवाएं दी जाती हैं।
लेकिन 2-3 दवाएं जैसे अगर आपको स्लीप एपनिया है, सांस अगर रुक जाती है, तो एस्पुडोस्पर्मिया मदर टिंचर इसकी बेहतरीन दवा है। इसको 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर इसको लगातार लें। अगर आपको नींद के दौरान सांस रुकने की समस्या है, तो ऑक्सीजन का लेवल अगर आपका कम हो रहा है, तो इसके लिए एस्पुडोस्पर्मिया मदर टिंचर 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर 3 बार लें। तो ये 2 दवाएं आप ज़रूर लें, लेमिना माइनर क्यू और एस्पुडोस्पर्मिया क्यू। इन दोनों दवाओं को आप रेगुलर चलाएं। बाकी और दवाएं जो हैं वो किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श करके ही लें या मुझसे कांटेक्ट करें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।